रामनवमी पर आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में कल अखबारों, टीवी चैनल, सोशल मीडिया या मंदिरों, आश्रमों में कथाओं और किस्सों में बहुत कुछ सुना होगा। लेकिन बात है या घटना ऐसी भी है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। वो है शांता की व्यथा, यानी श्री राम की बहन के बारे में। नमस्कार, राम राम। मैं हूं दीपक अरोड़ा और आप सिटी वेब देख रहे हैं। जी हाँ, आज आपको बताएंगे शांता की व्यथा के बारे में। दुनिया भर में 300 से ज्यादा रामायण प्रचलित है। इन सभी रामायणों की कथाओं में लेखकों की व्यक्तिगत आस्थाओं और रुचि के अनुरूप थोड़ी बहुत भिन्नताएं हैं। इनके अलावा जाने कितनी लोक कथाएं भी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में। उत्तर भारत में हम रामचरितमानस के आधार पर ही राम कथा को जानते हैं और मानते भी हैं। देश की कुछ लोक कथाओं में राम की एक बहन के संकेत मिलते हैं। मानस में राम की कोई बहन भी थी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। वाल्मीकि रामायण में दशरथ की एक पुत्री शांता का उल्लेख जरूर आया है। अडग राजेन सख्यम च तस्य राज्ञो भष्यति कन्या च अस्य महाभागा शांता नाम भविष्यति। शांता के जीवन की कुछ घटनाओं की जानकारी कुछ लोक कथाओं और दक्षिण भारत की कुछ राम कथाओं से जरूर मिलती है। दक्षिण और उत्तर भारत की कुछ लोक कथाओं के अनुसार दशरथ और कौशल्या की पुत्री शांता राम सहित चारों भाइयों से बहुत बड़ी थी। दुर्भाग्य से वह उस युग की रूढ़ियों, अंधविश्वासों का शिकार हो गई। शांता जब पैदा हुई तब अयोध्या में भीषण अकाल पड़ा। चिंतित दशरथ को पुरोहितों ने कहा कि उनकी अभागी पुत्री ही इस भीषण अकाल का कारण है। उसका त्याग किए बिना प्रजा का कल्याण संभव नहीं है। दशरथ ने पुरोहितों की बात मानकर शांता को अपने एक निसंतान मित्र साडू रोमपाद को दान कर दिया। रोमपाद तब अंग के राजा हुआ करते थे। उनकी पत्नी वार्षिणी कौशल्या की बहन थी। रोमपाद के आपदाग्रस्त राज्य में एक बार श्रृंगी ऋषि ने एक सफल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के सकारात्मक परिणाम से हर्षित रोमपाद ने अपनी पालित पुत्री शांता का ब्याह श्रृंगी ऋषि से कर दिया। उधर अयोध्या में दशरथ और उनकी तीनों रानियों को अरसे तक कोई अन्य संतान नहीं हुई। उनकी चिंता यह थी कि अगर पुत्र नहीं होने की स्थिति में उनके विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। कुलगुरु वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दी कि आप अपने दामाद श्रृंगी ऋषि की देखरेख में ऋषियों से एक पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाए। दशरथ ने यज्ञ में देश के कई महान ऋषियों के साथ श्रृंगी ऋषि को मुख्य ऋत्विक बनने के लिए आमंत्रित किया। अयोध्या में पुनः अकाल पड़ जाने के भय से उन्होंने बेटी शांता को नहीं बुलाया। पत्नी के बिना श्रृंगी ने उनका आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। अतः विवशता में दशरथ को अपनी बेटी शांता को भी बुलवाना पड़ा। उन्होंने बुलावा भेजा। श्रृंगी ऋषि के साथ शांता के अयोध्या पहुंचते ही राज्य में कई सालों के बाद भरपूर वर्षा हुई। यज्ञ के पूर्व वर्षा को यज्ञ की सफलता की पूर्व सूचना माना गया। पुत्रेष्टि यज्ञ की समाप्ति के बाद भावनाओं में डूबती उतारती अकेली शांता जब दशरथ के सामने उपस्थित हुई तो दशरथ उन्हें पहचान नहीं सके। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछा, देवी आप कौन हैं? आपके पांव रखते ही अयोध्या में चारों ओर वसंत छा गया। शांता ने अपना परिचय दिया तो पुत्री और माता पिता की बरसों से सोई स्मृतियां भी जागी और भावनाओं के कई बांध भी टूटे। यज्ञ के सफल आयोजन के कुछ दिनों बाद शांता ऋषि श्रृंग के साथ अपने आश्रम लौट गई। श्रृंगी ऋषि के बाद शांता की अपने माता पिता, भाइयों और स्वजनों से भेंट का किसी ग्रंथ या लोक कथा में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। कभी कभी मन में यह सवाल अवश्य उठता है कि पुत्र वियोग में प्राण त्यागने वाले दशरथ को कभी अपनी निर्वासित पुत्री की याद क्यों नहीं आई। कुछ वर्षों पहले एक टेलीविजन सीरियल में राम की बहन शांता के साथ मिलन का एक प्रसंग दिखाया गया था। संभवत कल्पना के आधार पर ही ये सोचकर आश्चर्य होता है कि राम के परिवार और उनके जीवन की छोटी से छोटी घटना का उल्लेख करने वाले आदि कवि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास से तपोवन के एकांत में बसी शांता की व्यथा अनदेखी और अनकही कैसे रह गई। इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर कमेंट और शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।